पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, और कैसे आऊं रे कनाई, अभी जीवन में आस भी निराश लगती है। सांस सांस पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने ये श्वास का आवन होए न होए। कलि केवल संसार में और न कोई उपाय, साधु संग हरि नाम बिन मन की तपने न जाए। बुढ़िया के बिहारी लाली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री मोर मुकुटधारी बंसीधारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आए हुए समस्त ब्राह्मण समाज, हमारी माताएं बहनें, छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बाल वृंद, सभी को व्यासपीठ से हमारा नमस्कार। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मलांधकारा नासं विधाहि तरो दैते विवेका। वास्तव में जीवन में जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब हमें ऐसे सत्संग मिलते हैं। नहीं तो लोग पैदल चल करके कितनी दूर जाकर के पहले लोग सत्संग करने जाते थे, संतों के आश्रम में जाते थे। लेकिन भगवान की हमारी ऐसी कृपा हुई कि हमें सत्संग अपने घर के सामने ही मिल गया। और यदि वास्तव में भगवान ने समय दिया है, तो जैसे परीक्षित ने पूछा था श्री सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने भी यही बताया था कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए। क्यों? क्योंकि ये जीवन है, किसी क्षण का कोई ठिकाना नहीं है। और आपने सुना भी होगा, कहते हैं लोग कि क्षण भंगोरे जीवन की कलियां, कि क्षण भंगोरे जीवन की कलियां, कल प्राते को जाने खिली न खिली, ओ भज ले नाम हरि रसना, फिर अंत
समय में हिली न हिली। क्योंकि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उस समय हमारी जिह्वा भी काम नहीं करती है, हम कुछ कहते हैं और कुछ निकल आता है। इसलिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। यदि आपका शरीर सुरक्षित है तो आप ये समझना कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। आप इस संसार में नजर डाल के देखना कि जिनके पास पैर नहीं हैं वो बेचारे अपने जीवन को कैसे चलाते होंगे। जिनके पास आंखें नहीं हैं वो क्या नहीं अपने मन में विचार करते होंगे कि हम ये देखना चाहते लेकिन नहीं देख सकते। किसी के पास कान नहीं है, लेकिन परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। भले ही हम परेशान हो, संसार में कोई सुखी नहीं है। कहा भी है कि कबीरा सब जग निर्धने, धन बनता नहीं कोई, ओ धन बनता सोई जानिए, जग राम नाम धन होए। यदि आप मन में विचार करते हैं कि जिसके पास पैसे हैं, धन दौलत है, बंगले हैं, वो धनी है, तो वो भी धनी नहीं है। कबीरा सब जग निर्धने, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। संसार में जो कुछ आपने कमाया है सब यहीं पे रह जाएगा। जिस पुत्र को हम मानते हैं वो भी हमारे साथ नहीं जाता, ना पत्नी जाती है, ना माता जाते, ना पिता जाते। केवल सबसे बड़ा धन क्या है? यदि आपने भजन कर लिया तो वह आपके साथ में जाएगा। बाकी सब यहीं पर रखा रह जाना है। और वास्तव में यदि भगवान कृष्ण से जिस किसी को सच्चा प्रेम हो जाता है, फिर वह व्यक्ति इस दुनिया के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। वह व्यक्ति तो फिर अपने जीवन में आया है और अपने पूरे कर्म करने के बाद वह किसी एकांत जंगल में या वृंदावन में या मथुरा में कहीं भी रह करके अपना जीवन गुजारना चाहता है, जहां की जाकर के हम भगवान का भजन करें। जैसे पहले के लोग थे, अपने जीवन का एक समय निर्धारित था कि हमने यदि जन्म लिया है और परिवार के जीवन में आए हैं, बुढ़ी बांकी बिहारी लाल की यदि परिवार में हम रहते हैं तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पहले नियम होता था कि आपने परिवार में हैं तो अपने बच्चों की शादी कर दी, और शादी करने के बाद में लोग अपना सब कुछ त्याग करके उस सीधे वन में या कहीं तीर्थ स्थान पर जाते थे, वहीं पर अपना समय बिताते थे। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन जो नहीं करेगा वो इस संसार के कुचक्र में फंस जाएगा और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। क्योंकि संसार में 84 लाख योनियां हैं, और यदि इनमें भटकना चाहते हो तो फिर जो इच्छा हो सो करना। हमने कथा के माध्यम से, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा के माध्यम से समझाया कि ये जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे हमें परिवार में रहना चाहिए। और आज सभी को पता है कि भगवान का जन्म है, और आज राम जन्म भी है, और रामायण से अच्छा तो ग्रंथ कोई दुनिया में है ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने एक बार रामायण का अध्ययन कर लिया और उसे समझ में आ गया, तो वह व्यक्ति फिर अपने परिवार में अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ कैसे जीना है उसको सब सिखाती है रामायण। तो आज हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण नाम संकीर्तन
उसके बाद में फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग भोले भाव से, क्योंकि आज भगवान का अवतार होने वाला है। क्योंकि जब भगवान का अवतार होता है तो जैसे हम अपने बच्चे की खुशी मनाते हैं, कहीं उससे बढ़ करके हमें भी आज खुशी मनाना है। तो सभी लोग जितना हो सके भगवान का भजन करना, सब कुछ जहां पे छोड़ के आए वहीं पर रहने दो। अभी केवल यहाँ पर भगवान में तन्मय हो जाओ। आधर आधेरा में माधेरा में वादेना में मधुरम मधुरा मैं